हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। सो व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर जिसमें एक वेरिएबल होगा उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। अगर दो वेरिएबल होंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। Look at this. यदि ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, यहाँ देखो इसमें एक ही वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट डिग्री भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो हुई। और इसके साथ ही साथ इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यदि ऐसा होता ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री तो 1 है और दो वेरिएबल है, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतना क्लियर? अब इसकी आपको पेयर में मिलेगी लीनियर इक्वेशन, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गई एक। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें a b c रियल नंबर है, a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है और c है कांस्टेंट टर्म। ऐसे यहाँ पर भी b कांस्टेंट टर्म है, a है x का कोफिशिएंट और a और b ही दोनों ही रियल नंबर है। अब इसमें इस टाइप में कुछ आपको देखने को मिलेंगी इक्वेशंस, और इनकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए 3 रूल होते हैं। फर्स्ट होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, तो इनका होता है यूनिक सॉल्यूशन। और जब इसका ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं तो वो दोनों ही लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर। सेकेंड कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। जो अपन को सिस्टम दिया हुआ है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। और इस कंडीशन में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें लाइनें होती हैं पैरेलल। जब किसी पॉइंट पर कट ही नहीं करेंगी तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? थर्ड कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन होती है तो लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं, यानी एक के ऊपर एक। तो ये हर पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इनके कई सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, इतना क्लियर है? अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनको चेक करते हैं। अब ये दो कंडीशन होती है, अगर ये वाली और ये वाली, इन दोनों में सॉल्यूशन निकालते हैं। इन दोनों कंडीशन में जो सिस्टम है वो होता है कंसिस्टेंट, और एक यही कंडीशन होती है जिसमें सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो आगे एग्जांपल से समझते हैं। कुछ इक्वेशन दी होगी इस टाइप की, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कंपेयर किससे करेंगे? ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब इनसे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? 2, b1 इक्वल टू, इसके इंटू में कुछ नहीं है यानी कि 1, c1 इक्वल टू, अब ये इक्वल के इस साइड है और ये इक्वल के उस साइड है। जब हम वैल्यू लेंगे
जब ये इक्वल से इस साइड आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस करके इधर आके माइनस, तो -5। a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू ये भी सेम -6। ठीक है, कंडीशन लगा के देखते हैं। a1/a2 इक्वल टू क्या हो रहा है 2/3, b1/b2 इक्वल टू 1/4, c1/c2 इक्वल टू -5/-6। तो इसलिए कैसे हो जाएगा, साफ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/4। तो इस कंडीशन में जो सिस्टम है हमारा कंसिस्टेंट होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 मेथड मिलेंगे आपको और एक ग्राफ वाली मेथड। तो ग्राफ वाली मेथड हम बाद में देख लेंगे, पहले बाकी की देख लेते हैं। तो एक मिलेगी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं। अगर उसका कोई सॉल्यूशन निकलता है तब हम ये मेथड अप्लाई करके और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज। अच्छा, वेरिएबल क्या होते हैं ये पता है आपको? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है। अब इक्वेशन अपन देख रहे थे, इसमें एक्स और वाई दोनों ही थे, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर हम एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई की वैल्यूज निकालते हैं तो एक्स हमारा इंडिपेंडेंट हुआ और वाई डिपेंडेंट हुआ, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रही है। तो कोई भी इक्वेशन अपन ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये दो इक्वेशंस आ गए। अब इन दोनों में से किसी भी एक से या तो x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है। अगर फर्स्ट से निकालते हैं तो वो सेकंड में पुट करनी है, अगर सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करनी है। जिससे आपको आसान लगे वो कर सकते हो। मैं सेकंड से निकाल रही हूँ। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू निकालनी है तो x यहाँ रहेगा, बाकी सब उस तरह y माइनस 4 माइनस वाई, सॉरी, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब सेकंड से निकाली थी अपन ने तो रखेंगे कहाँ में, फर्स्ट में रखेंगे। अगर फर्स्ट से निकालनी होती तो सेकंड में रखते। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन क्या है वो पहले उतार लीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो। 2 x की जगह तो x की वैल्यू 4 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 1। 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट है, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, y प्लस 3y इक्वल टू 1। 8 प्लस माइनस माइनस 3y में से 2y गए तो y बचेगा वो भी प्लस का, क्योंकि 3 बड़ा है। ये इसमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग कैटेगरी का है, इसके साथ y है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। x होता तो भी ऐड नहीं होता, x वाला x से प्लस माइनस होता है और y वाला y से ही होता है। तो y यहाँ रहेगा, y की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस का होगा जाके माइनस 1 माइनस 8, y इक्वल टू माइनस का 7। ये आ गई y की वैल्यू। अब ये वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। इसमें आसानी से निकल आएगी इसलिए हम थर्ड में पुट कर लेंगे। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन उतार लेते हैं। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है डायरेक्ट रखने में, इसलिए x इक्वल टू 4 माइनस 7 y की वैल्यू 4 माइनस माइनस प्लस 7, x की वैल्यू 7 और 4 कितने हो गए 11। देयरफॉर